दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा, विश्वास खो चुकी है सहारा। क्या ये मैं जो कह रहा हूं वो सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई 2024 सितंबर में हुई थी, उससे पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फुल फ्लैश, फ्री हैंड, पूरा मौका सहारा को दिया। लेकिन 5 महीना लगभग बीतने जा रहा है, 5वां महीना चल रहा है। सहारा क्या कोई कदम उस पर बढ़ा पाई? और अगर नहीं बढ़ा पाई या बढ़ा पाई तो सहारा सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से ही सहारा की जांच कराने का आदेश क्यों दे दिया? क्या सहारा अपना विश्वास सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी खो चुकी है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जो ये मकर जाल शुरू हुआ है वकीलों का, देश के बड़े बड़े वकीलों के जरिए जो समय को किल करने की जो बात चल रही है, इसलिए मुझे ये लगता है कि कहीं कुछ और अंदर प्लानिंग तो नहीं हो रही है। जमाकर्ताओं के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। दोस्तों, जो 8 तारीख को सुनवाई हुई जनवरी की, उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गया। जो 3 फरवरी की बात हम लोग कर रहे थे कि अगली डेट है, वो 5 फरवरी है। और 5 फरवरी तक सेबी को यह कहा गया है कि जो बंद लिफाफे में सहारा की बरसोवा जमीन को डेवलप करने के लिए जो 2 बड़े डेवलपर, एक ओबेरॉय ग्रुप और एक वेल्लोर स्टेट, इन लोगों ने जो अपना प्रस्ताव दिया है, उस पर समीक्षा के लिए, उसकी जांच के लिए ये मौका सेबी को दिया गया है। यही से शक उत्पन्न हो जाता है कि सहारा अपना विश्वास, अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है क्या? और अगर ऐसा है तो ये शुभ नहीं है दोस्तों। सेबी मदद करेगी क्या सहारा की? सारा विवाद सेबी से ही तो है। पिछले 12 साल से सेबी के को लेकर के ही तो सहारा से न्यायालय गए थे। सहारा न्यायालय में सेबी के खिलाफ ही तो लड़ रही थी, और आज सेबी को ही मौका मिला है उसकी जांच करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि सेबी मदद करेगी? यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और एम्बार्गो पे मैं चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों। 12 साल तक तो यह रहा कि एम्बार्गो लगा है, एम्बार्गो लगा है, पेमेंट्स नहीं हो सकते। और जब 3, 4, 5 सितंबर 2024 की सुनवाई में यह हुआ कि एम्बार्गो नहीं है, तो एक चर्चा सी बनी पूरे सोशल मीडिया से लेकर के सब तक कि अब सहारा अपनी संपत्तियों को बेच करके जमाकर्ताओं का पैसा वापस कर दे, क्योंकि एम्बार्गो नहीं है। लेकिन अभी फिर जो खबर आई, जो अखबारों में भी छपा, कि 10,000 करोड़ जो जमा करने थे, जिसमें से कुछ जमा हुआ है, उसको जमा करने के लिए संपत्ति को बेचने पर कोई एम्बार्गो नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। क्या एम्बार्गो है? सिर्फ सेबी के अमाउंट को फिल करने के लिए एम्बार्गो हटाया गया है, यानी 10,000 करोड़ तक की संपत्ति आप बेच सकते हैं, उसके बाद नहीं बेच सकते? क्या ऐसा है? तमाम चीजें अभी असमंजस की स्थिति में है दोस्तों। इसके पहले तक यही चल रहा था कि एम्बार्गो हटा लिया गया या एम्बार्गो था ही नहीं। लेकिन जो अखबार की कटिंग आई, इसको आप गौर से पढ़िएगा, मैं लगा रहा हूं इसको। इसमें स्पष्ट लिखा है कि 10,000 करोड़ को जमा करने तक कोई एम्बार्गो नहीं है। तो अब सारा एपिसोड सिर्फ सेबी के पैसे को जमा करने के लिए ही चल रहा है। चाहे सहारा कर रही हो, चाहे सेबी लड़ रही हो, जमाकर्ताओं के लिए ना ही न्यायालय की तरफ से कोई एक शब्द बोला जा रहा है, ना सहारा की तरफ से एक शब्द बोला जा रहा है,
ना ये कहा जा रहा है कि हाँ ये चैप्टर क्लोज होने के बाद हम जमाकर्ताओं का नंबर आएगा। आपके मैनेजमेंट में क्या चल रहा है ये दूसरी बात, हम लोग को सूचनाएं जो आ रही है वो दूसरी बात, लेकिन न्यायालय के अंदर जमाकर्ताओं के पैसे को लेकर के कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। न सेबी चर्चा कर रही है, न सरकार चर्चा कर रही है, न सहारा चर्चा कर रही है, न न्यायालय उस पर कुछ सवाल जवाब कर रहा है। तो लगता यह है दोस्तों कि ये जो एपिसोड है इसको खत्म करने की तैयारी में सहारा लगी हुई है। सेबी का पैसा दे दिया जाए और सेबी जो है का पैसा देना तो पड़ेगा। 12 साल पहले जो आदेश हुआ था वही अब हुआ है, समय की बर्बादी हुई है, लेकिन चलिए अब उसको वापस नहीं लाया जा सकता। और 5 फरवरी को की तारीख है, 9 महीने का समय है, 4 महीना बीत चुका है, कुल 5 महीना और बचा है, 5 से कम ही बचा है, उसमें इनको पैसा देना ही देना है। इसके बाद क्या होगा? सहारा सेबी का पैसा विवाद खत्म होने के बाद, पैसा जमा हो जाने के बाद क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट, जमाकर्ताओं का इंटरेस्ट सहारा सेबी के पैसा जमा होने पे नहीं है। हमारा इंटरेस्ट तो यह है कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा, निवेशकों का भुगतान कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है दोस्तों सारी चीजें। अब जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से होगा। सरकार भी चाहती तो कर लेती, लेकिन सरकार ने एक पोर्टल बना करके 5,000 डाल करके उस काम को से पल्ला झाड़ लिया है कि हम दे रहे हैं 10,000 5,000 दे रहे हैं। उसमें डिफिशियंसी की मार है, मैक्सिमम 80-90% लोगों की डिफिशियंसी आ रही है, डाटा अवेलेबल नहीं है। कहां से गलती हो रही है? सहारा कह रही है हमने सब डाटा दे दिया है, फिर पोर्टल पे डिफिशियंसी क्यों आ रही है? छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए 10,000 5,000 के अमाउंट के लिए डिफिशियंसी आ रही है। बात हो रही थी 2.5 लाख 5 लाख करने की, अभी तक नहीं हुई। पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई भी 11 फरवरी को है। लेकिन हमको जो दिख रहा है दोस्तों, प्रबंधन अपना क्या कह रहा है, अपनी मीटिंगों में क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये उनके अंदर की बात है। लेकिन सामने न्यायालय में हो, पब्लिक में हो, कहीं पर भी जमाकर्ताओं के भुगतान की बात नहीं कर रहा है। न सेबी कर रहा है, न सहारा कर रहा है, न न्यायालय कर रहा है, न सरकार कर रही है। और जमाकर्ताओं की लड़ाई भी कोई मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में लड़ ही नहीं रहा है। कोई भी जमाकर्ताओं का यह कहने वहां नहीं पहुंच रहा है कि हमारा भी पैसा है। और सुप्रीम कोर्ट को क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो मौजू पे बात करेगा, इश्यू पे बात करेगा, और वहां इश्यू सहारा से भी है। तो भविष्य तो अंधकार में है दोस्तों, भगवान ही भरोसे है। जय हिंद।